लो कचाकच। हे दोस्तों, गुड आफ्टरनून फ्रॉम सुमूर नुब्रा वैली। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम गए थे सुमूर से सियाचिन बेस कैंप। जब सियाचिन बेस कैंप से लौट रहे थे हम, तो सुमूर में ही रुक गए थे। यहाँ हमने अभी लंच किया है। बाइक हमारी खड़ी है भाई सामने, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चल रही है। फ़िलहाल तो हाई एल्टीट्यूड पे थोड़ी बहुत दिक्कत कर रही है, बाकी प्लेन में तो ठीक चल रही है। अब अभी का हमारा इस वीडियो का प्लान क्या है भाई, हमें चलना है अभी तक की राइड के सबसे ऊंचे पास पे, जो है खारदुंगला पास। वैसे तो लोग उमलिंगला पास कर लेते हैं भाई, लेकिन उनको जो फील आती है ना, वो आती है खारदुंगला पास के अंदर, है ना। तो खारदुंगला पास चलेंगे अभी। आज की रात हम लेह में करेंगे। देरी नहीं करते हैं, टाइम हो रहा है 3:20। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, खाना वगैरह थोड़ा टाइम लग गया यार। टाइम हो रहा है 3:30। निकल गए हैं सुमूर से और पहुंचने वाले हैं तीरथ विलेज। तीरथ विलेज के बाद में आएगा खालसर, और खालसर के बाद में हम चढ़ेंगे नॉर्थ कुल्लू की तरफ। सुमूर से लेह का जो डिस्टेंस है वो है 120 किलोमीटर और 3 घंटा दिखा रहा है। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई हाँ 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। अभी यहाँ नुब्रा वैली में गर्मी बहुत है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब भी दिन में यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। ये जो कोल्ड डेजर्ट है ना, ये दिन में हो जाता है हॉट डेजर्ट। 17 किलोमीटर चल के सुमूर से आ गए हैं खालसर। खालसर वही जगह है जहाँ से रास्ता करता है नुब्रा वैली का। राइट में जाएगा नुब्रा वैली, तुरतुक, हुंडर। जिस तरफ से हम आ रहे हैं सीधे ये आ रहा है सियाचिन बेस कैंप से, और अब जिस तरफ हम जा रहे हैं ये रास्ता जा रहा है खारदुंगला होते हुए लेह, और यही रास्ता जाएगा लेफ्ट में पेंगोंग की तरफ। थोड़ा बहुत ऑफ रोड आ गया है, लेकिन इसके बाद में अच्छा रोड वापस से आ गया है। ये बात अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं खालसर के पास में, जिसका अल्टीट्यूड है अप्रॉक्स 10,600 फीट कह सकते हैं। और अभी हमको 40-50 किलोमीटर बाद में मिलेगा खारदुंगला टॉप, जिसका अल्टीट्यूड रहने वाला है 17,800 कुछ फीट। हल्की फुल्की नर्वसनेस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो चांगला पास है वो ज़्यादा हार्ड है खारदुंगला पास से। लेकिन खारदुंगला पास का भी जलवे जो हैं भाई किसी से कम नहीं है। देख लो, चाहे आप लोग उमलिंगला कर लो, लेकिन खारदुंगला की जो फीलिंग है ना, वो भैया खारदुंगला ही है। अभी तक तो गर्मी चल रही है और अब हम चढ़ाई चढ़ने वाले हैं खारदुंगला की। देखते हैं ठंडी ठंडी वाइब्स कहाँ से स्टार्ट होती है। तब वो पॉइंट आ गया जहाँ से रास्ता करता है पेंगोंग का। अगर लेफ्ट में जाओगे तो अगम श्योक होते हुए पहुँचोगे पेंगोंग, लेकिन हमें चलना है खारदुंगला, तो इसलिए हमने ले लिया यहाँ से राइट। अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है खारदुंगला की। सबसे पहले आएगा खारदुंग विलेज, उसके बाद में नॉर्थ कुल्लू, फिर खारदुंगला, और उसके बाद में साउथ कुल्लू, और फिर लेह। कहने में तो आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान है नहीं। इस पास ने अच्छे लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं भाई। खारदुंग विलेज अभी यहाँ से रह गया है अप्रॉक्स 6 किलोमीटर, और यहीं से जो है ठंडी ठंडी हवाएं लगने लग गई है भाई। अभी तो हमें ऊपर और चढ़ना है, ऊपर तक पता नहीं भाई कितनी ठंडी हवा लगेगी। और अभी कोशिश मेरी यही है कि खारदुंग विलेज आकर के रुक करके पानी पी लूँ मैं, क्योंकि लंच के बाद में कुछ खास पानी पिया नहीं मैंने। ऊपर अगर भीड़ रही तो फ़ोटो खिंचवा करके एक छोटा सा वीडियो स्नैप ले करके आगे बढ़ेंगे भाई। लेट भी हो रहे हैं, 4:10 हो चुके हैं। अंधेरा होने से पहले अगर लेह पहुँच जाएँ तो सही रहेगा हमारे लिए। पहुँच गए खारदुंग। हाँ, खारदुंग ही पहुँचे हैं, खारदुंगला नहीं पहुँचे, क्योंकि जो खारदुंगला है वो अलग है भाई और खारदुंग विलेज अलग है। जब खालसर की तरफ से आते हैं तब आता है खारदुंग विलेज। खाने पीने के ऑप्शन मिल जाएंगे, स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे, चाय स्नैक्स लेना चाहते हो वो भी मिल जाएंगे। वैसे तो अधिकतर जो लोग हैं वो लेह से जाते हैं नुब्रा की तरफ, लेकिन हम भाई उल्टे चलने वाले हैं। हम जा रहे हैं नुब्रा से लेह की तरफ। अभी पीछे एक बोर्ड आया था, उस पर लिखा हुआ था यू आर नाउ एट 15,300 फीट। तो 15,300 फीट पे तो पहुंच गए हम। अभी हमें पहुंचना है 17,800 ऐसे कुछ फीट पे। तो अभी शायद 2500 फीट ऊपर और जाना है, तब आएगा जाकर के खारदुंगला। नॉर्थ कुल्लू पहुंच गया हूँ मैं, और अब यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर है खारदुंगला पास। खारदुंगला पे रुकूंगा नहीं मैं, क्योंकि थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है मुझे। अभी नॉर्थ कुल्लू में रुका था मैं पानी पीने के लिए, तब थोड़ा फील हो गया था मुझे। तो मुझे पक्का लगता है अगर मैं खारदुंगला पे रुकूंगा तो थोड़ा अजीब सा लगेगा मुझे, या क्या पता चक्कर भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए बस मैं रुकूंगा और थोड़ा सा वीडियो लूँगा उस बोर्ड का, और भाई निकल जाऊँगा।
कोशिश करूँगा एक फ़ोटो ले लूँ, वरना तो देखी जाएगी। अब इतना ऊंचा आ गया हूँ मैं कि सामने जो स्नो के माउंटेन्स है इजीली विजिबल है, लेकिन बाइक की जो पावर है ना वो वापस से थोड़ी थोड़ी ड्रॉप होने लगी है। हाथ में दस्ताने हैं, लेकिन दस्तानों के अंदर उंगली सुन्न होने लगी है। पैरों पे भी ठंडी ठंडी हवा लगने लगी है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं। और अब यहाँ से ज़्यादा नहीं तो 10-15 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा खारदुंगला। उमलिंगला के नाम से इतना डर नहीं लगता भाई, जितना खारदुंगला के नाम से नर्वसनेस आ जाती है। लेकिन इस नर्वसनेस से आगे निकलना है, डरना नहीं है। थोड़ा सा अजीब सा लगे तो आगे बढ़ जाना है, और वैसे भी वहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं तो फिर नॉर्मल हो ही जाता है। ये देखो कितने सुंदर सुंदर ग्लेशियर, ब्यूटी ऑफ खारदुंगला टॉप। बाइक एक बार रुक जाती है ना, उसके बाद में फर्स्ट गियर में उठाते हैं बाइक को तो भाई बिल्कुल दम नहीं लगता है। और खारदुंगला पहुँचने वाले हैं। यहाँ से अचानक ठंडी एक्सट्रीम लेवल की बढ़ गई है, और हाथ मेरे है ना चिल्ड हो गए भाई अंदर से, जैसे जम गए हों। एक बार मन था मेरा कि अभी रुक करके एक बार पानी और पी लूँ मैं, लेकिन भाई बाइक दम तोड़ रही है, इसलिए अब रुकूंगा नहीं मैं। अब बस सीधा रुकूंगा खारदुंगला पे, ऐसे ही वीडियो वगैरह ले लूँगा और फिर नीचे उतरूँगा। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं आ रही भाई कि मुझे हल्का हल्का अजीब सा फील हो रहा है। अपने को फतेह करना था खारदुंगला, खारदुंगला तो पहुँच गए। अब इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ कितनी देर रुको कितना नहीं, कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है। और भाई अभी तो पूरे मतलब ग्लेशियर देखो आप, पूरे अब तो ग्लेशियर चालू हो गए, अब तो टॉप आ गए अपन। फाइनली पहुंच गए खारदुंगला टॉप। रुकते हैं, देखते हैं नॉर्मल है क्या। फिलहाल तो नॉर्मल लग रहा है। खारदुंगला अल्टीट्यूड 17,982 फीट। इधर भी है बोर्ड और उधर भी है, शायद अभी 2 बोर्ड बना दिए हैं ताकि भीड़ वगैरह हो तो नॉर्मल रहे। फोटो वोटो इधर खिंचवा लेके हम। लग तो अजीब सा ही रहा है, थोड़ा सर सा घूम रहा है हल्का सा। डू नॉट सिट, बैठना नहीं है इधर। उधर से एक फोटो खींच दो जल्दी, क्योंकि मैं निकलूंगा आगे। अरे अब तो नीचे उतरना है बस यहाँ से। नहीं नहीं जल्दी खींचो। अब मैं जा रहा हूँ नीचे। पहुंच गए खारदुंगला, हमारे इस लद्दाख ट्रिप का सबसे ऊंचा पास, क्योंकि उमलिंगला नहीं गए हम। बढ़ता हूँ मैं आगे। वैसे थोड़ा नॉर्मलाइज तो हो गया हूँ, लेकिन मन कर रहा है रुकना नहीं है भाई। यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरता हूँ, उसके बाद में बात करूँगा मैं। जब रुकते हैं, रुकते के साथ ही अजीब सा ऐसा लगता है जैसे सर वगैरह थोड़ा सा घूम रहा हो, और फिर रुक जाते हैं ना 1-8 मिनट, तब थोड़ा सा सही लगने लगता है। लेकिन जब सही लगने लगता है तो अपन फ्लो में थोड़ी देर ज़्यादा रुक जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। निकलो भाई निकलो। अब यहाँ हमें बड़े आराम से चलना है, क्योंकि ब्लैक आइस वगैरह मिल सकती है। ठंडक बहुत ज़्यादा है इधर। निशांत भाई की गाड़ी में, बाइक में थोड़ा सा पेट्रोल कम हो गया है, कह रहे हैं पेट्रोल कम है। लेकिन यहाँ से अभी 45 नीचे उतरना है किलोमीटर, तो 45 किलोमीटर नीचे उतर करके तो पेट्रोल पंप मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर पेट्रोल ख़त्म हो भी गया तो ढलान तो है, शायद उतर जाएंगे नीचे तक। नॉर्थ कुल्लू साइड तो बर्फ़ स्नो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये साउथ कुल्लू साइड जब हम उतर रहे हैं नीचे, तब इतनी ज़्यादा तो स्नो नहीं है मतलब, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा स्नो का जो लेवल था वो देखा आपने, वो नॉर्थ कुल्लू की तरफ ही था।
पहाड़ों को मजाक नहीं समझना चाहिए। उसका एग्जाम्पल है ये देखो सामने, ये कोई या तो बोलेरो है या कोई तूफान लग रही है मुझे, ऊपर से नीचे गिरी है तो देखो इसकी क्या हाल हो गई है भाई। इसलिए पहाड़ों में आओ तो बड़े आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, वरना एग्जाम्पल आपके सामने। ये शायद हम पहुंच गए हैं साउथ पुल्लू। हाँ साउथ पुल्लू है, 15,300 फीट। अब इधर तो शायद एंट्री वेंट्री का कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं, क्योंकि अपन बाहर निकल रहे हैं। अगर सुबह आते हैं या दोपहर में आते हैं लेह की तरफ से तो एंट्री होती है यहाँ पर। हाँ अभी तो एंट्री वेंट्री का ऐसा कोई झोल है नहीं। निशांत भाई दिख नहीं रहे, इसका भाई निशांत भाई भी नीचे पहुँच गए हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं। अभी खारदुंगला से उतर चुके हैं हम अप्रॉक्स 13 किलोमीटर, तब जाकर के आया है साउथ पुल्लू जो है 15,300 फीट पर। ले यहाँ से 10 किलोमीटर, लेकिन देखो रोड टूटा हुआ है। प्लान तो किया था कि 7 बजे तक ले पहुँच जाऊँगा मैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उससे पहले ही पहुँच जाऊँगा, क्योंकि अभी ये टाइम हो रहा है 5:45 और ले 10 किलोमीटर ही है। अगर ये रास्ता पूरा 10 किलोमीटर कच्चा रहा तब थोड़ा टाइम लग जाएगा, अन्यथा हम समय से पहुँच जाएंगे। ये तो रोड पूरा ही फूटा पड़ा है भाई, मुझे लगा था थोड़ा सा ही पैच है, लेकिन ये तो आगे से जो हेयर पिन बैंड आ रहा है ना वहाँ भी फूटा पड़ा है। क्योंकि ऊपर से दिख रहा था कि लोग नीचे जा रहे हैं, गाड़ी नीचे जा रही है तो धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है। तो इसका संदर्भ यही है कि रोड देखो फूटा पड़ा है। धूल आते के साथ ही खांसी हो जाती है मुझे। ये किसका क्या गिर गया, किसी का तिरपाल गिर गया। ये देखो भाई पूरा रोड फटा हुआ है। आगे सही है क्या, आगे भी टूटा हुआ है। पूरा रोड का ही काम चल रहा है शायद, और काम चल क्या रहा है मतलब गिट्टी वगैरह बिछा करके छोड़ा हुआ है, बस डामर डालना है। अब डामर देखते हैं कब डलेगा, शायद इस बार तो डल जाना चाहिए। आज ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर अभी तक बाइक चला चुका हूँ मैं, क्योंकि सुबह हम गए थे सियाचिन, तो सियाचिन जाकर के आने में 200 किलोमीटर हो गए थे, और सुमूर से जो लेह की दूरी थी वो अप्रॉक्स 120 थी। तो ऑलमोस्ट 300 प्लस किलोमीटर आज हमने चला लिए हैं। शायद हो सकता है इसी थकान की वजह से ज़्यादा देर तक खारदुंगला नहीं रुका गया, लगता है मुझे ऐसा। मेरे हिसाब से निशांत भाई यहीं मिलेंगे, क्योंकि वो देख रहे थे कि जहाँ सबसे पहला पेट्रोल पंप आएगा वहीं मिलूँगा मैं। और हाँ फ्यूल ले रहे हैं ये, मैं भी यहीं से भरवा लूँ क्या। बाइक में 13 लीटर की टंकी है। कैसे पता, तो आया कितना? वो देखो 12:36। मैं भी डलवा लूँ क्या यहीं? तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे पास है तो। भाई पूरा मिलेगा ना पेट्रोल? पेट्रोल पूरा मिलेगा ना? इधर आओ। कहाँ से हो? मैं कह रहा हूँ पेट्रोल पूरा मिलेगा ना? है पूरा नहीं मिलेगा तो क्या आधा मिलेगा? अरे भाई चलो ठीक है, कर दो फुल मेरे भी यार। ऑटो कट पे रुक जाएगा ना? अब मैं जैसे लगाऊं वैसे लगाना है ना? ओ रुको रुको रुको, अंदर करो। हाँ आप चला दो। ये तुमने चलाए दिखते हैं गाने, है ना? तभी मजा आ रहा है मुझे यहाँ पर। वो चलाओ ना, बोहिया में फंसा के मार लो कचाकच। 980। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू लेह। सो दोस्तों 300 किलोमीटर आज हमने बाइक चलाई और फाइनली हम पहुंच गए लेह। इस वाले एपिसोड में तो हमने 120 किलोमीटर बाइक चलाई है, लेकिन आज पूरे दिन की बात की जाए तो भैया 300 प्लस किलोमीटर हो गए हैं। भैया हो जाएंगे ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी 297 तो हो गए हैं। तुमने तो यूं कर तो फाइनली हम पहुंच गए हैं लेह गेस्ट हाउस। आप कैसे हो? आप गेट खोल लीजिए। हम इतना हमने कम से कम 20 फ़ोन किया, आप आए ही नहीं गेट खोलने।
नहीं, फिर हमने खुद ही गेट खोल लिया। ऊपर से कूदा गेट के अंदर से और फिर गेट खोल दिया। उधर क्या है? उधर से बाइक से कैसे जाएं फिर? सो दोस्तों ले आ गए थे हम और ले आ गए थे 6:30 बजे। हाँ, रूम में चेक इन कर लिया था हमने 6:30 बजे। रूम जो पिछली बार रुके थे ना वो तो नहीं है, लेकिन सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही रूम है। ये देखो रूम दिखा देता हूँ मैं आपको। ये बेड है, ये सामने भाई यहाँ खिड़की दी हुई है, इधर टीवी रखा है, ये कबर्ड है और मतलब बहुत स्पेशियस है। और अगर वॉशरूम की बात करें तो भाई वॉशरूम भी बहुत साफ़ सुथरा, सुंदर, अति सुंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं भाई लेके मार्केट में थोड़ा बहुत घर के लिए सामान खरीद लेते हैं। यहाँ से जाएंगे, कुछ लेके नहीं जाएंगे तो बच्चे भी उदास हो जाएंगे। कुछ सामान खरीद लेते हैं और क्या, और एक ताला लगा दिया क्या, और एक भाई वासमा भट्ट करके शॉप है। वासमा भट्ट, वासना नहीं वासमा वासना नहीं भाई, वासमा भट्ट करके शॉप है जहाँ धुरंधर शूट हुई थी। जहाँ धुरंधर शूट हुई थी, चाय वाला जो सीन था ना वो शूट हुआ था, वहाँ जाते हैं और चाय पियेंगे भाई। वासमा भट्ट, जल्दी यहाँ से हटो। तो चलते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं, मार्केट वगैरह देख लेते हैं, कुछ सामान खरीद लेते हैं, फिर करेंगे डिनर। देखो ये जो सामने दुकान है यही वो धुरंधर वाली दुकान जहाँ रणवीर सिंह काम करता है, चाय पीता है, वासमा भट्ट। लेकिन भाई यहाँ तो वेटिंग चल रही है चाय पीने के लिए भी, शायद हमें मिस करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी देर खड़े रहना भैया अपने बस की बात नहीं है। वासमा भट्ट, धुरंधर Part 1 and Part 2 were shot at S.H. Khan restaurant, in which the tea friendship scene of Ranveer Singh as Hamza Ali Mazari was shot here, S.H. Khan restaurant, Leh Ladakh। सो दोस्तों रात को वीडियो हम एंड नहीं कर पाए थे। हम निकले थे सुमूर से, हम आए खारदुंगला। खारदुंगला पे हल्की फुल्की मतलब दिक्कत होने लग गई थी मुझे हाइट पे। सांस वाँस में तो नहीं हो रही थी, लेकिन मतलब बॉडी थोड़ी इम्बैलेंस सी लग रही थी, तो नीचे उतर गए। नीचे उतर करके आकर के हमने लेह को एक्सप्लोर किया और लेह को एक्सप्लोर करके हम गए वासमा भट्ट पे चाय पीने के लिए। लेकिन भाई वहाँ इतनी लंबी वेटिंग लग रही थी, इतनी लंबी वेटिंग लग रही थी कि पता था कि नंबर नहीं आएगा। तो कोई ना, लेह को घूम करके थोड़ा बहुत शॉपिंग कर करके हम आ गए थे रूम पर। तो अभी इस वीडियो को दोस्तों यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे और भी इंटरेस्टिंग जगह। सो दोस्तों ये लद्दाख की सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो, कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो में, किसी और एपिसोड में। जब तक के लिए जुले।